को प्रणाम करता हूं। मैया की परिक्रमा में निकलने के पहले एक विचार मेरे मन में बहुत था कि ओंकार क्षेत्र में जब भी परिक्रमा निकलेगी, मैया जितने कल्पों से यहां इस पृथ्वी पर मौजूद हैं, जब मार्कंडेय जी उनकी कहानी कहते हैं, जब उनकी कथा बताते हैं कि हर कल्प के बाद किस तरीके से मैया अलग अलग रूपों में उनके सामने आकर उनको वापस जीवन का अध्याय देती रही, तो मुझे लगा कि भाई एक बात जरूर है कि यहां पर 7 दिवसीय भोजन सहभोजन का कार्यक्रम जरूर हो। वैसे भी मैया जी के क्षेत्र में कहा जाता है कि आप भोजन बना तो सकते हैं, खिला वही आ सकती है। आप खिला नहीं सकते हैं, खिलाएगी वही, आप बना जरूर सकते हैं। तो उस बनाने की परंपरा में मुझे लगा कि हर दिन कुछ ऐसे कार्यक्रम मैं उन लोगों के साथ बैठूं जिन्होंने आज तक इस सनातन परंपरा को जीवंत रखा है। कल पुरोहितों के साथ था, अभी कुछ दिनों में संतों के साथ, आप सबके साथ भी होगा। आपके साथ तो रोज भी हो सकता है, आपके साथ मिलना और आप सबके साथ मिलना रोज ही हो सकता है, लेकिन आज का मुख्य मंदिर सेवादार का इसका एक विषय था। मुझे कई लोगों ने आकर कहा, आज भी कहा, कल भी कहा, कि ये आप सेवादारों से क्यों मिलना चाहते हैं, क्या विषय है आपका? मंदिर गए, पूजा हो गई, आप तो आ गए, पुरोहितों से आपने मुलाकात कर ली, संत वर्गों से आप मुलाकात करेंगे या आप मिलते, सेवादारों से क्यों मिलना चाहते हैं, क्यों सहभोजन करना चाहते हैं? और आपने कहा है कि सेवादार का आप सब सेवादारों को सम्मान पत्र भी देना, क्या विषय क्या है, क्यों है? बोला विषय तो सामने ही पता चलेगा, पता नहीं वो आए नहीं आए, लेकिन आपके सामने जरूर विषय को मैं खुलकर 5-10 मिनट में कहूं, फिर आप सबको सहभोजन में करूं, फिर आप लोग अपनी अपनी जगहों पे जाएं। मुझे पता नहीं कितना समय। एक बड़ी अद्भुत कहानी है कि भारत के अद्वितीय, आप उन्हें संत कहें, आप उन्हें महाचरित्र कहें, आप उन्हें अद्भुत लेखक कहें, आप उन्हें शास्त्रों का ज्ञाता कहें, उज्जैन की नगरी से, महाकाल की नगरी से जब कालिदास जी ने माता गढ़ कालिका से आशीर्वाद लेकर जब शास्त्रों को लिखना शुरू किया था, जब शास्त्रों की पूरी परंपरा उन्होंने लाई थी, मैं उन्हें शास्त्र कहता हूं क्योंकि मुझे लगता है कि अगर हम उसे लेखन कह देंगे तो कमजोर हो जाएगा। जो भाषा, जो प्रवाह और जो भारत की सनातन परंपरा के कुछ अद्वितीय अध्याय रहे, उनको उन्होंने पुनर्लेखित किया। तो गढ़ कालिका मंदिर में जब बैठकर वो लेखन करते थे, तो वहां उनकी एक पुस्तक में सेवादारों के बारे में एक अद्भुत अध्याय है। बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि कालिदास जी ने सारी चीजों में लिखते लिखते मंदिर के सेवादारों के बारे में एक पूरा अध्याय लिखा। उन्होंने लिखते हुए कहा, सेवादारों की बात, उनके सामने कुछ सेवादार आते थे, कभी कोई पत्तियां निकाल रहा था, कोई निर्माल्य की बात कर रहा था, कहीं कोई मैया की कोई भोजन परंपरा को देख रहा था, कहीं मैया गढ़कालिका के अन्य क्षेत्र में कोई सेवा कर रहा था। मुझे एक बात लगी कि जब कालिदास जी ने इतनी महत्वपूर्ण बात अपने लेखन से छूटी नहीं है, तो सनातन परंपरा की बहुत बड़ी अद्वितीय विरासत है, उस विरासत को हमको दोबारा समझना पड़ेगा। असल में भारत के ये सेवादार ही रहे हैं जिन सेवादारों के कारण आज तक पूजा की परंपरा के साथ साथ मंदिर का क्षेत्र पुण्य बना रहा है। क्योंकि मंदिर जाने में, भगवान से मिलने में, वहां तक भगवान के अंदर तक पहुंचने के लिए अगर सेवादारों की परंपरा नहीं होती, पट खोलने से लेकर शायद सीढ़ियों की व्यवस्था तक, तो हम आप कोई भी उन पुण्य क्षेत्रों पर पहुंच नहीं पाते जिस हिसाब से हमको पहुंचना चाहिए। असल में मंदिर पुण्य क्षेत्र, परमात्मा तो विराजता है, हर जगह विराजता है, लेकिन जिन मंदिरों में, जिन श्री क्षेत्रों में हम जाकर परमात्मा के उद्भव का आशीर्वाद लेते हैं, उस आशीर्वाद को हम तब तक पूर्णता के साथ प्राप्त नहीं कर सकते जब तक सेवादारों की परंपरा वहां जीवंत न हो। भारत के वो मंदिर, और महत्वपूर्ण घटना है कि भारत के वो मंदिर जो कहीं इतिहास में राजकोष से पोषित थे, वहां कोष था, उन कोष से वो पोषित थे, लेकिन कई ऐसे मंदिर थे जो राजकोष से पोषित नहीं थे, वो सेवा के कोष से पोषित थे और आज भी हैं। असल में सेवादारों की परंपरा उतनी पुरानी है जितनी भारत की सनातन परंपरा, और उसका उदाहरण हमको मैया के क्षेत्रों में मिलता है, अनेक क्षेत्रों में मिलता है, संतों के तीर्थ क्षेत्र में मिलता है, प्रभुओं के तीर्थ क्षेत्र में मिलता है। आप धुनी वाले दरबार में पहुंच जाए, वहां आपको वो प्रकट दिखाई देता है कि सेवा की परंपरा क्या है।
आप कहीं गजानन महाराज जी के यहाँ पहुंच जाएं तो वहां शेगांव में दिखाई देता है। और ये तो कुछ नाम है, कई तो ऐसी जगह है जहां शायद मैं नाम न ले पाऊं, लेकिन आप सब उन क्षेत्रों में गए होंगे जहां सेवादारों की परंपरा से वो क्षेत्र अनुपम, अद्वितीय, पुण्य बन गया है। बना था, बना है और बना रहेगा। असल में सेवा और सेवादारों की परंपरा यह हमारे इतिहास का, शायद पूरी दुनिया के जो 364 धर्म हैं उन धर्मों में भारत से निकले हुए धर्म में ही सेवा की परंपरा कहीं सामने आई। पूरी दुनिया के 364 धर्मों में भारत से एक सेवा की परंपरा आई। और भारत से सेवा की परंपरा हमको सारे पंथों में, जो भारत से निकले पंथ है, सब में दिखाई देती है। बल्कि हम तो देखते हैं कि सेवा में लोग 3-3 साल के लिए, कुछ मंदिरों में लोग सेवा के लिए ज्ञापन लगा के रखते हैं कि हमको सेवा करनी है। गजानन महाराज में आज भी वो कार्यक्रम चलता है जहां लोग 3-3 साल तक इंतजार करते हैं कि हम भगवान की सेवा में उतर सकें। एक बड़ी महत्वपूर्ण घटना है, और आप लोगों के भोजन के पहले मुझे लगता है आप सब जल्दी में, इसलिए जल्दी में बात खत्म करूंगा। जल्दी में है क्या? एक बड़ी महत्वपूर्ण घटना है कि आपकी जो सेवादारों की परंपरा है, असल में उस परंपरा से कहीं पूरे समाज को एक उदाहरण मिलता है कि सेवा बची रहे। और मंदिरों की सेवा करना कोई आसान काम नहीं है। शायद अगर आप कहीं किसी और जगह पर सेवा के रूप में होते तो थोड़ा आसान होता। मंदिरों में सेवा करना शायद मेरे लगता है सबसे ज्यादा कठिन कार्य है। इसलिए भी कठिन कार्य है क्योंकि हर एक भक्त जो आता है वो आपसे बहुत बड़ी अपेक्षाएं लेकर आता है। शायद उसके घर पे गंदगी हो सकती है, सामने गंदगी हो चलेगी, लेकिन मंदिरों में थोड़ी सी धूल भी काम नहीं करती। असल में सेवा के क्षेत्र में मंदिरों में होने वाले हर एक व्यक्ति से उतनी अपेक्षाएं व्यक्ति करता है जितनी अपेक्षाएं शायद वो अपने घर से नहीं करता। उन अपेक्षाओं में होने के बाद भी लगातार लोगों से, अंग्रेजी में जिसको कहते हैं कंप्लेन, वो सुनते हुए भी वो कार्य करते रहना, ये किसी तपस्या से कम नहीं है। मुझे लगता है जो सेवादारों की जो परंपरा में जो तपस्या है वो बड़ी कठिन है, क्योंकि लगातार वो कर रहे हैं और लगातार उलाहना भी उन्हीं को मिलती है कि हम वहां पर गए थे, ये कार्यक्रम नहीं हुआ। बल्कि बनाने में, उसकी व्यवस्था को बिगाड़ने में बहुत कुछ हमारे जैसे लोग ही होते हैं जो वहां पर भगवान के दर्शन के लिए पहुंचते हैं। उन अपेक्षाओं पर बिना अपेक्षा किए लोगों की अवहेलना को सुनते सुनते वहां पर खड़े होकर लगातार रोज वही कार्य करना, मुझे लगता है ये बड़ी तपस्या है। और इस तपस्या को मैं वाकई प्रणाम करता हूं। मैं कल श्री क्षेत्र में गया था। कल मैंने जब मैया के यहाँ पर आना हुआ, मैया के, मैं कल दर्शन करने के लिए गया था। कुछ लोगों से मेरी मुलाकात हुई, कुछ लोगों से मैंने पूछा। मैं उस समय देख रहा था कि हर एक व्यक्ति, हर एक भक्त की जो सबसे बड़ी अपेक्षा थी वो सेवादार से ही थी, जो या तो वो बिल्लों में खड़े थे या बगैर बिल्लों के थे। सबसे अपेक्षा वही थी कि, और मजेदार घटना है कि अपेक्षाओं के साथ साथ जिस दबाव में सेवादार कार्य करते हैं वो भी बड़ा, आप सबको पता है जो यहां पर सेवा में, कि किस दबाव में कार्य करना पड़ता है। क्योंकि जो अनुचित है उसको उचित करना पड़ता है, जो उचित है उसको अनुचित करना पड़ता है। अन्यथा मत लीजिएगा कि उस दबाव में सटीक नैतिक निर्णय करते करते सेवा के अध्याय में रहना, मैं इसे बहुत बड़ी तपस्या मानता हूं। एक बड़ी घटना है कि जब गजानन महाराज जी ने, और गजानन महाराज जी के यहाँ जो आज सेवा का अध्याय हमको दिखाई देता है, उसके अध्याय में एक छोटी सी कहानी है, एक बड़ी अद्भुत कहानी। और उस कहानी से मैं लगभग अपनी बात पूर्ण कर दूंगा कि एक बार गजानन महाराज जब अपने प्रारंभिक अवस्थाओं में, जब कहीं शेगांव में थे और लोग उनके पास धीरे धीरे आने लगे, लोग जुटने लगे, लोग जुट के थोड़ा मोड़े कार्य करने लगे, तो गजानन महाराज जी के पास कहीं बंबई से एक बहुत बड़े व्यापारी आए थे। उन्होंने देखा कि आसपास थोड़ी मोटी चीजें चल रही हैं, कहीं पर कोई आकर खड़ा है, कहीं पर कोई लोगों को बता रहा है, कहीं पर कुछ छोटी मोटी चीजें चल रही हैं। तो उस व्यक्ति ने आकर देखा कि जो कार्य करने वाले लोग थे उनको ऐसा लगा कि वो उतनी सक्षमता के साथ कार्य नहीं कर रहे थे। तो गजानन महाराज से वो कहते हैं कि बाबा जी, मैं कुछ वहां से लोग भिजवा देता हूं, आपके आसपास थोड़े काम करने की जो व्यवस्था है उसमें लोग आ जाएंगे। गजानन महाराज जी ने एक बड़ी अद्भुत बात कही थी जो गजानन जी की पोथी में है
गजानन महाराज ने कहा था कि व्यक्ति तो बहुत मिल सकते हैं लेकिन ये भाव नहीं मिलेगा। व्यक्ति तो कार्य करने के लिए बहुत मिल सकते हैं लेकिन उस कर्म करने का भाव शायद नहीं मिलेगा। वो भाव रहने दे, तू काम जाने दे। असल में सेवा की परंपरा में वो भाव, इतनी उलाहना, अवहेलना, दबाव के बाद भी सदियों से हो सकता है। एक घटना है कि भारत में तो एक परंपरा रही है, कुछ मंदिरों में दक्षिण में आज भी वो परंपरा है, अपने यहां वो परंपरा है भारत में, जहां पर सदियों से लोग, पुश्तों से लोग जिस तरीके से कार्य करते रहे हैं उसी ही हिसाब से आज भी। आज चिदंबरम के मंदिरों में अगर आप लोगों में से कुछ लोग गए होंगे तो चिदंबरम के मंदिर के जो द्वार पर बैठकर आज भी जो व्यक्ति वहां पर खिचड़ियां देता है, उस खिचड़ी की परंपरा उनके परिवार में 250 साल से चल रही है। 250 साल से उनका परिवार वहां पर खड़े होकर केवल खिचड़ी खिला रहा है। कुछ लोग आते हैं, बोलते हैं भगवान को हमको भोजन कराना है, तो भगवान को भोजन लगता है और वो वहां पर खड़े होकर दोनों में रोज खिचड़ियां खिला रहे हैं। जब पहली बार चिदंबरम के मंदिर में मेरा आज से करीबन 10-11 साल पहले जाना हुआ था, मैंने भी वहां पर उनका प्रसाद लिया था और बैठ के मैंने उनसे चर्चा की। मैंने पूछा कि कब से हैं आप? मैं अपनी टूटी फूटी तमिल में उनसे बात कर रहा था, वो अपनी टूटी फूटी अंग्रेजी में मुझे बता रहे थे। हम दोनों के बीच का संवाद वैसा ही था जैसा अक्सर सेवादारों और मंदिर में आए हुए भक्तों के बीच होता है। भक्त कुछ चाहता है, सेवादार उनको बता रहे होते हैं मार्ग, लेकिन भक्त को समझ में नहीं आता, क्योंकि उसको तो भगवान के साथ वो 2 मिनट ऐसा लगता है कि सबसे बड़ी बाधा सेवादारी है, बाकी सब नैतिक रूप से कार्य कर रहे हैं। यही लगता है कि कहीं कोई अगर गेट नहीं खोले तो बदमाश वही है, किसी ने गेट खोल दिया तो बदमाश वही है, चिट में किसी ने गेट खोला तो बेकार वही है, नहीं खोला तो बेकार वही है। तो हम दोनों की वो चर्चा चल रही थी। उस चर्चा में उन्होंने बताया कि 245 सालों का उन्होंने हिसाब मुझे दे दिया कि ये भी थे, ये भी थे, ये भी थे, ये भी थे। और महत्वपूर्ण घटना है कि जिनके साथ मैं उस मंदिर में गया था, उनके पास जैसे अपने केदारनाथ में पोथी लिखी जाती है कि कौन यहां पर आया था, तो वहां पर उनके पास पोथी लिखी हुई थी कि कब किसने कितने महीनों के लिए अनाज दिया था। तो मैं जिनके साथ गया था उनके दादाजी ने भी वहां पर खिचड़ी खिलाई थी और उनके परिवारों ने वो खिचड़ी खिलवाई थी, वो लेमन राइस खिलाया था। ये परंपरा इतने वर्षों तक अध्यायों से जीवित रखना, ये भाव के बगैर संभव नहीं हो सकती। अगर ये भाव के बगैर जीवित होती तो शायद पूरी दुनिया में अलग अलग पंथों में शायद सेवा की यूं इस तरीके की व्यवस्था होती। वहां तो अद्भुत घटना होती है कि भगवान के यहां अगर आपको संडे को जाना भी है, रविवार को पहुंचना भी है, तो रविवार के वॉलंटियर्स खोजना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि लोग वहां जाना नहीं चाहते। और आज आपके यहां कोई मंदिर बन रहा हो, कहीं पर मंदिर में भंडारे हो रहे हों, और आप लोगों से सीखकर समाज के नवयुवक उन मंदिरों के भंडारों में खड़े ना हो, यह संभव है। शायद भारत के सारे संतों, महात्माओं, आप सबके, हम सबके, जब हम लोग कहीं निकलते हैं, उनकी श्रृंखला में जो लोग स्वयं आके सेवा के अध्याय गढ़ते हैं, वो कहीं आपसे ही सीखे थे या सीख रहे हैं। असल में यही शिक्षा है जिसने भारत की सनातन परंपरा में मंदिरों के अध्यायों को आज भी पुण्य बना के रखा हुआ है। इस पुण्यता के लिए मैं आप सभी को अपने अंतर्मन से प्रणाम करता हूं। मुझे लगा कि मैया की परिक्रमा में निकलने के पहले आज तक मैंने जितने मंदिरों में प्रवेश किया है, और मैया की कृपा से जिन तटों पे मैया की मैंने अभी तक पूजा की है, जो अभी अगले इतने दिनों में करूंगा, और जहां जहां पर भी देश के मंदिरों में मैं गया हूं, मुझे लगा कि आज एक दिन आप सबके साथ सहभोजन करके, आप सबके बीच बैठकर, शायद मैं उन सारे मंदिरों के सेवादारों और भविष्य में भी जहां जहां जाऊंगा उन सभी सेवादारों के प्रति थोड़े से ऋण से मुक्त हो पाऊंगा। बिल्कुल थोड़ा सा ऋण से मुक्त कभी भारत का कोई भी व्यक्ति सेवादारों की परंपरा से नहीं हो सकता है, लेकिन शायद थोड़ा सा हो जाऊंगा। और एक दूसरी बात थी, मुझे लगा कि हम सब जब परिक्रमा इस श्री क्षेत्र से उठाते हैं और जहां जहां से भी उठाते हैं, कम से कम एक बात चालू हो कि हम सब धर्म के अध्याय में जो गण हैं, उन सारे गणों के साथ मिलकर परिक्रमा उठाने के पहले सहभोज कर सके। ये एक परंपरा इस मैया की परंपरा में और शुरू हो, जो थी गौरी शंकर जी महाराज के जीवन में वो घटनाएं हैं
जहां पर वो सहभोज करते और कराते ही परिक्रमा करते थे। सेवा की परंपरा में वो अध्याय उन्होंने गढ़ा था। हम वहां पर थोड़ा सा जा पाए, अगर थोड़ा सा भी हम जा पाए तो मुझे लगता है परिक्रमा की जो पुण्यता है, जिस तरीके से क्षेत्र को, इस क्षेत्र को और अन्य अन्य क्षेत्र को आप लोगों ने इतना पुण्य बनाया हुआ है, उसका प्रसाद और बढ़ जाएगा। आप सबके इस सेवा के अद्वितीय कार्य को मैं पुनः अंतर्मन से प्रणाम करता हूं और भारत की इस परंपरा में आप सबके सहयोग और सहभाग को पूरी अमृतस्य मां नर्मदा पथ परिक्रमा के लोगों की तरफ से मेरा बहुत बहुत साधुवाद। नर्मदे है। हम सबको हरिओम। पूज्य गुरुदेव के मार्गदर्शन के बाद इस विषय में, जैसा मैं आप सब लोगों को कोशिश कर रहा था कि आप सब लोगों को ये विषय अधिक स्पष्ट हो और वास्तव में इस पूरे आयोजन का हेतु आपको समझ में आए, तो वो आग्रह गुरुदेव से किया था मार्गदर्शन के बाद। मैं आशा करता हूं कि आप सब लोगों को मेरे विषय की स्पष्ट कल्पना करने में एक सफल, एक प्रकार से गुरुदेव ने जो हमको बात बताई है, आगे चल के हम इसी भाव से इस कार्यक्रम को आयोजित कर सकेंगे और इस भाव के साथ में ऐसे सभी सेवादारों के साथ सहभोज इस प्रकार का पूरी परिक्रमा में आयोजन होगा। निश्चित रूप से हमको गुरुदेव का जो आज का मार्गदर्शन है वो प्रेरणा देगा। श्री मुकुंदा जी हमारे बीच में सेवादारों की ओर से उपस्थित हैं। मैं उनसे आग्रह करूंगा कि वो आज की इस चर्चा में हम सब लोगों के बीच में अपना विषय रखें।